जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी भाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ लेकर के, जिसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और साथ में यहां पर नोट्स भी आपको मिलेगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं आए हुए प्रश्न, सभी इंपॉर्टेंट आए हुए प्रश्न क्लास 6 के एनसीईआरटी का नोट्स का पीडीएफ दिया गया, जिससे आप पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें दोस्तों, यदि आपको झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा, जेटेट परीक्षा, सहायक आचार्य परीक्षा, किसी में भी 100% सफलता यदि प्राप्त करना है तो आप सारे एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ आपको यहाँ पर दिया जा रहा है ऑफर के रूप में। 50 रुपये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में 1 महीना फ्री का क्लास आपको दिया जा रहा है। यानी 50 रुपये में आप 1 महीना का क्लास ले सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पर सारे एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक महीना 50 रुपये ही केवल आपको पेड करना है और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ करके हमारे चैनल के साथ तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या कुछ आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। एक दूध वाला किसी होटल में सुबह को 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। दोस्तों देखने में लग रहा है बहुत ही हल्का प्रश्न है, वास्तव में हल्का प्रश्न है, लेकिन आपको हम बता दें यह प्रश्न हल्का है लेकिन बहुत जगह पूछा गया है। कितने जगह पूछा गया है आपको हम बता देते हैं। देखिए यह प्रश्न आपका जो है इसका ये यूपी टेट का प्रश्न है दोस्तों, ये बिहार टेट का प्रश्न है जो आपका कि 1 to 5 टेट में आया हुआ था और ये आकलन का भी प्रश्न है। तो आप देख लीजिए इसी तरह के प्रश्न हल्के हल्के आपको दिए जाते हैं, लेकिन उसकी भी बेसिक जानकारी और समय अभाव में नहीं बन पाता, इसलिए इसको बहुत स्पीड में बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, किसी होटल में सुबह को 32 लीटर, ठीक है, सुबह को कितना दिया 32 लीटर और शाम को 68 लीटर दिया ना। तो एक दिन में दूध दिया कितना उसने, तो 68 और 32 को हमने जोड़ लिया तो वो हो गया आपका 100 लीटर, ठीक है। और 1 लीटर का दाम बता कितना रहा है 15 रुपया, तो 1 लीटर का जब 15 रुपया है तो 100 लीटर का कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 1500 रुपया इसकी राशि हो जाएगी। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1200, 1300, 1400, 1500, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी बुक्स के हमने नोट्स पीडीएफ दे रखा है आपको, ये कहीं बाहर का नहीं है। और देखिए इसी से प्रश्न निकल के आ रहा है। तो आप सारे एनसीईआरटी नोट्स का पीडीएफ लेने के लिए 1 महीने की राशि 50 रुपये रखी गई है। तो आप जुड़ जाइएगा और सारा नोट्स और पीडीएफ सभी क्लासेज का मिलते रहेगा आपको यहाँ पे। चलिए देखिए इसको हमने बना भी दिया है, आपको नीचे में नोट्स भी बना दिया है। दूध की कुल मात्रा सुबह में 32, शाम में 68, टोटल 100 लीटर, 1 लीटर का 15, तो 100 लीटर का 15 गुने 100 1500। तो देखिए इस तरह का नोट्स आपके व्हाट्सएप पर चला जाएगा जी, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है और यूट्यूब पर जाकर वीडियो से इसको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आप सारे नोट्स के लिए हमसे जरूर संपर्क करेंगे। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आया हुआ है, किसी गांव की जनसंख्या 1600 है, यदि उस गांव में 579 पुरुष हैं और 421 महिलाएं हैं तो बच्चों की संख्या ज्ञात करें। 589 पुरुष है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इतने हैं तो बच्चों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए गांव में क्या होता है जी, गांव में सभी कोई रहते हैं, पुरुष रहते हैं, बच्चे रहते हैं और महिलाएं रहती, सभी रहती है। तो कुल जनसंख्या में क्या क्या शामिल है, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं और महिला भी हैं। तो ये पुरुष बच्चे और महिला मिला करके हैं कितने 1600 टोटल। इसमें पुरुष भी शामिल है, बच्चे भी शामिल हैं और महिला भी शामिल है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए यदि उस गांव में पुरुष की संख्या आपको दे दिया, पुरुष 589 हैं तो 589 पुरुष हैं और 421 महिला हैं, 421 महिला हैं जी। तो पुरुष और महिला को जोड़ लीजिए तो कितना आता है 9 1 10 हो गया, 8 2 10 और 1 11 हो गया, 5 4 9 और 1 10 हो गया, 1010 हो गया जी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे तो 1010 पुरुष और महिलाएं हैं तो यहाँ पर बच्चे कितने हो जाएंगे, तो टोटल जनसंख्या जी, टोटल जनसंख्या में से आप क्या करेंगे घटा देंगे, टोटल जनसंख्या में से आप क्या करेंगे घटा देंगे, यानी 1600। इसमें कौन कौन है, पुरुष, बच्चा और महिला, और ये 1010 में कौन है, सिर्फ पुरुष और महिला। तो घटा देंगे जी तो कितना आएगा 0, 10 में से गया 9 और यहाँ पर कितने बच गए 5, 590, यानी 590 जो हैं वहाँ पर क्या हैं बच्चे हैं। तो ये भी प्रश्न आपको कमजोर नहीं समझेगा, बहुत हल्के लग रहे हैं ना। ये प्रश्न जो है आपका सीजी टेट का है जी, सीजी टेट का है और छत्तीसगढ़ आकलन का भी ये प्रश्न है, ये गुजरात टेट का भी प्रश्न है जी। देखिए कितने 1 से 5 के आए हैं। अगला देखिएगा, किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं,
एक दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक मदद के लिए प्रत्येक बच्चा 10 रुपया दिया है, उस दिव्यांग व्यक्ति को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। ये सीजी आकलन का है, सीजी आकलन का। इस तरह से 2 प्रश्न आए हुए थे आपके सीजी का। तो दोस्तों जेटेट के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं तो यह बहुत ही है। टेट का, जेटेट का तो हम आपको सारे राज्यों का, यहाँ पर सारे राज्यों का क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपको हम उपलब्ध करा देंगे। तो यदि आप जेटेट की तैयारी कीजिएगा तो उस समय भी आपको यहाँ पर सारे चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप अभी से ही जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए कितने जरूरी पड़ेगा आपको। तो कुल बच्चे हुए कितने, उस कक्षा में कितने बच्चे हुए, 20 और 15 हो गए, कितने 35 बच्चे हो गए। और एक बच्चा ने कितना रुपया दिया है आर्थिक मदद, 10 रुपया दिया है। तो अब बताइए एक बच्चा 10 रुपया दिया तो यहाँ पर जो है कि 35 बच्चे हैं, तो 35 बच्चे ने कितना कर दिया, गुना कर देंगे। 35 गुने 10 कितना हो जाएगा, 350 रुपये जी, ठीक है, 350 रुपये हो जाएंगे। अब देखिए इसमें ऑप्शन 30, 35, 300, 350, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 350 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका नीचे आंसर डी है, ठीक है। अगला, एक गांव की जनसंख्या 1200 है, प्रत्येक व्यक्ति ने एक मंदिर में 50 रुपये दान दिया, तो कुल कितने रुपए दान दिए गए। ये आपका होमवर्क है जी, ये आप बना करके हमें कमेंट कीजिएगा। जब भी आप वीडियो देखिएगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे बनाया हुआ है लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिएगा बना करके। तो वीडियो कैसा लग रहा है, यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिएगा और नोट्स भी आप खरीदते चलिएगा। सारा नोट्स आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा जी। चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है 168 प्लस 329 बराबर 329 प्लस 168 में कौन सा गुण है। देखिए यहाँ पर बहुत सा गुण है। साहचर्य का नियम कहते हैं, ठीक है, बंटन का नियम कहते हैं, संवृत्ति का नियम कहते हैं, क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। तो ये कौन सा नियम पर आधारित है आपको बताना है। तो देखिए ये जो है आपका क्रम विनिमय नियम होता है। क्रम विनिमय होते क्या है, मतलब क्रम में का विनिमय उल्टा पलटी करना। जैसे अभी हमने एक क्रम लिखा ना a प्लस बी, अब बराबर करेंगे तो इस क्रम को हम पलट देंगे, यानी जो शुरू बार है वो लास्ट में आएगा और जो लास्ट वाला है शुरू में आएगा, यानी क्या आएगा, b प्लस ए आएगा। अगर इस तरह से है तो ये क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रम विनिमय। क्रम को सिर्फ बदल देना, यानी a प्लस बी था तो अभी सिर्फ क्या हो जाएगा, b प्लस ए हो जाएगा। तो क्रम बदल गया, जो पहला बार था वो दूसरा बार चल गया, जो दूसरा बार था वो पहला बार चल गया, तो इसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं। अगर ये जोड़ होगा तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहलाएगा, अगर ये गुना होगा तो गुना का क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। दोनों का होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है, आपको क्या लिख दिया है, a प्लस बी बराबर b प्लस ए क्रम विनिमय नियम है। ये जोड़ का है तो कभी कभी देता है जोड़ का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अगर यही गुना होता है a गुने b बराबर b गुने a, तो इसको भी क्रम विनिमय ही हम कहेंगे, लेकिन किसका, गुना का क्रम विनिमय नियम। बात समझ गए होंगे। चलिए अगला देखिएगा। सब आपके किताब का है, सब आपके किताब का है, आप जाके एक्सरसाइज में देख सकते हैं। +2 का विशुद्ध मान, उसी को कहते हैं हम लोग परम मान, उसी को कहते हैं हम लोग निरपेक्ष मान, क्या होगा। ये तो प्रश्न आपका यूपी टेट में 2 बार पूछ दिया गया है। और यहाँ पर बात करें हम हरियाणा टेट की, तो हरियाणा टेट में भी 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है, विशुद्ध मान, परम मान या निरपेक्ष मान, ठीक है। और वहाँ पर सहायकों के लिए भी पूछे गए हैं ये प्रश्न। अब देखिए विशुद्ध मान या निरपेक्ष मान, इसमें क्या आंसर होगा, -2, 2, +2 या +-2, क्या कुछ इसका आंसर होगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं, ठीक है, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि +2 का विशुद्ध मान क्या होगा। ओके, तो देखिए विशुद्ध मान या निरपेक्ष मान अब्सोल्यूट वैल्यू, जिसको हम लोग मॉड के रूप में जानते हैं, ये हो गया। इसका +2 कीजिएगा तो आपका 2 ही आंसर होगा जी। क्या कीजिएगा, +2 ही इसका आंसर होगा निरपेक्ष मान के लिए, समझ गए। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू आता है, +2 ही इसका आंसर होगा, यानी बी होगा। प्लस का भी कीजिएगा तो माइनस का भी कीजिएगा तो +2 ही आपका आंसर आएगा। देखिए हमने इस पर लिख दिया है, क्या लिखा है, हल करने पर जो पूर्ण संख्या मिलती है उसी पूर्णांक को परम मान, निरपेक्ष मान या विशुद्ध मान कहा जाता है। यानी +2 का मॉड कीजिएगा तो 2 आएगा, इसका राइट आंसर 2 होगा। इसमें किसी भी प्रकार का चिन्ह आपको नहीं लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। -4 का विशुद्ध मान, परम मान या निरपेक्ष मान क्या होगा। +4, -4, +-4 या 4, ठीक है। अभी हमने बताया था कि निरपेक्ष मान या विशुद्ध मान या परम मान के लिए मॉड का संकेत होता है। अब मॉड हम जब भी लेते हैं तो उसके अंदर प्लस हो या माइनस हो, वो हमेशा प्लस के रूप में निकलता है और कोई चिन्ह नहीं होगा, तो 4 होगा, ठीक है। यानी 4 किस में है, डी में है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सर, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अगला है कि 20 रुपये की हानि, 20 रुपये की हानि के लिए उचित चिन्ह का पूर्णांक लिखिए। 20 रुपये की हानि के लिए उचित चिन्ह का पूर्णांक क्या होगा, +20 होगा,
20 होगा, -20 होगा या ±20 होगा। तो देखिए दोस्तों, जब पूर्णांक लिखना रहता है तो हम लोग दो ही चीज़ का ध्यान देते हैं कि उसमें ऋणात्मक लगेगा कि धनात्मक लगेगा, प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, दोनों नहीं होंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 20 रुपए की हानि के लिए, तो हानि के लिए माइनस चिन्ह होता है। ठीक है, माइनस यानी इस 20 के साथ जो है आपका माइनस लगेगा, यानी -20 आपका आंसर होगा। यदि यही प्रकार का 20 रुपए का लाभ हुआ तो ये आपका चल जाता +20 में, किस में चल जाता +20 में। और यदि कहता है कि 20 रुपए का लाभ और हानि दोनों हुआ तो ये प्लस और माइनस दोनों में जाता, लेकिन आपका ये दोनों नहीं देते हैं, कभी पूछेगा लाभ तो कभी पूछेगा हानि। तो लाभ के लिए प्लस और हानि के लिए माइनस संकेत आपको देना जरूरी होगा। ठीक है, हानि देखिए हमने लिख दिया है कि हानि के लिए -20 यानी माइनस चिन्ह का प्रयोग होगा। तो नोट्स आप सारे लेते रहेंगे, देखते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, जिससे आपका सहायक आचार्य, जेटेट और यहाँ साथ में साथ आकलन परीक्षा सभी कुछ निकलने वाले हैं। आपके सिर्फ इस प्रश्न को एनसीईआरटी नोट्स को देख लेने से 100%। अब देखिएगा यहाँ पर प्रश्न आया है, क्या आया है, बैंक खाते में 100 रुपया जमा करने के लिए उचित पूर्णांक चिन्ह क्या होगा, +100 होगा, -100 होगा, ±100 होगा, कोई नहीं। ठीक है, बैंक खाते में 100 रुपये जमा करने के लिए, तो देखिए जमा के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जमा के लिए आपका प्लस होगा और निकासी के लिए क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर पूर्णांक चिन्ह कौन होना चाहिए, प्लस होना चाहिए 100 के साथ। तो प्लस किस में है, ए में है, यानी इसका राइट आंसर ए होगा। अगर यही कहता है कि 100 रुपया निकालने के लिए तो -100 होता, 100 रुपया निकालने के लिए खाते से -100 होता। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा आप। तो दोस्तों इस तरह से पूर्णांक से जो प्रश्न आए थे उसको हमने बता दिया है। अब हम इसके बाद जो है आपको हम यहाँ पर मौसा का वीडियो देंगे, मौसा लौसा, जो कि आपके 100% आपके एग्जाम में आएंगे। तो देख लीजिएगा, और सारे एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ 1 महीना का 50 रुपये में दिया जा रहा है। तो आप जरूर खरीद करके इसके लाभ उठाते रहिएगा और यहाँ पर परीक्षा में सफलता प्राप्त करते रहिएगा, चाहे वो आपका जेटेट परीक्षा हो, चाहे आकलन परीक्षा हो, चाहे सहायक आचार्य की परीक्षा हो। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।